आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आज हमारी आवश्यकताएं जरूरत से ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपने देखा फिल्मी अभिनेता आता है, अभिनेत्री आती है, कॉलगेट खरीद के नहीं लाते हो। वो हीरोइन की चमकती सी दांतों की पंक्ति तुम्हारे दिल में उतर जाती है। पहले एक ऐड चलता था, लाइव वाइव है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ हमने कही रोटी खाना छोड़ो लाइव वाइव खाओ। घी से ज़्यादा महंगा तो कॉलगेट पड़ता है, सोच कर देखना। 25-50 ग्राम का ट्यूब भी कितना महंगा पड़ता है, उसे खा के थूक देते हो। सोच कर देखना, हमारे यहाँ नीम, दातुन और अर्जुन की छाल आदि कई ऐसी दातुनें थी, बबूल उबूल की, आदमी घूमता था, दांतों का एक्सरसाइज होता था, फ्री में फोकट में खा के और स्वस्थ सुंदर बन जाता था। आज देखिए आदमी एक्सरसाइज में साइकिल चला रहा है, लेकिन वैसे साइकिल पे बैठ के नहीं जा रहा। लोग क्या कहेंगे? अरे लोग क्या कहेंगे? लोग तो तुम्हें वैसे भी बेकार कहेंगे, गधे पे बैठोगे तो भी बेवकूफ़ कहेंगे, पैदल चलोगे तब भी बेवकूफ़ कहेंगे, और दोनों माँ बाप बेटा बाप बैठ जाओगे तब भी बेवकूफ़ कहेंगे। लोगों का तो काम ही है, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। अपने दुख किसी से कभी मत कहना, क्योंकि दुख तुम्हारे दुनिया रो रो के पूछेगी, लोगों को हंस हंस कर बताएगी। कभी लोगों से मांगने की इच्छा मत करना, क्योंकि मांगना है तो ऊपर वाले से मांगो, दे दे तो आशीर्वाद और नहीं दे दे तो किस्मत। यहाँ लोगों से मांगोगे, दे दे तो एहसान और नहीं दे दे तो बदनामी। ऐसी जिंदगी हो गई है, ऐसे लोग हो गए हैं जो हमसे पूछ लेते हैं, सहानुभूतियाँ देते हैं, लेकिन दुख नहीं बटाते हैं। आज हर आदमी दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है। हम कपड़े वो पहनते हैं जो कोई नहीं पहनता है, हम गाड़ी वो खरीदते हैं जो कोई नहीं खरीद पाता है, हम पार्टी वो देते हैं जो कोई नहीं दे पाता है। फिर कहते रहे सदा संतोष कर प्राणी संतोष हो रहे, असंतोष की दुनिया दुख में जी रही है।
पहले कमरे छोटे होते थे, मकान छोटा होता था, दिल बड़ा होता था, सामान कम होता था, सम्मान ज़्यादा होता था। आज सामान, मकान, गाड़ियों पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन सच बताना तुम नरक में नहीं जी रहे हो। स्वर्ग और नरक कहीं होंगे ये बात अलग है, लेकिन सच पूछो हर आदमी अपना नरक निर्माण कर रहा है। क्योंकि पड़ोसी के यहाँ गाड़ी आई, हमारे यहाँ भी गाड़ी आना चाहिए। पड़ोसी के बच्चे को कार मिली है, हमारे बच्चे को भी कार मिलना चाहिए। नहीं मिली तो हम अपने आप में गिल्टिंग महसूस करते हैं, अपने आप में अफसोस करते हैं, कहते कार नहीं दे पाए तो बच्चों को सहानुभूति तो दे। सहानुभूति, बच्चे को स्वावलंबी बनाओ कि बेटा कार, वो कार तो बेकार कर देगी, लेकिन ये संस्कारों की कार तुझे संत और अच्छा श्रावक बना देगी। क्योंकि पुत्र जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भरी मती गवावे नूर। सास बहू में क्यों तकरार होती, कभी सोचा? जो 25 साल तक बेटा माँ की मान रहा था, माँ के अनुसार चल रहा था, वो 5 दिन में ही देवी जी आती हैं और अपने अनुसार कर लेती। फिर सास को तो दुख हो गई होगा कि कहाँ 25 साल तक मेरी एक बात नहीं टालता था, अब नहीं सुनता है मेरी। और बेचारे आदमी की किस्मत में तो खराब ही है, वो पहले माँ की पढ़ता है और फिर बहू की पढ़ता है, बीवी की पढ़ता है। माँ कहती है कि बीवी ने पढ़ा दिया होगा और बीवी कहती है माँ ने पढ़ा दिया होगा। उसकी पढ़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होती। सोच कर देखना, वो खुद कमाता है तब बेचारा फटीचर सा घूमता है, 2-3 जोड़ी कपड़ों से ज़्यादा उस पर नहीं होते, और पत्नी पर देखो पूरी नुमाइश लगी होती है, पूरे कपड़े जेवर सब कुछ यही उसका प्रदर्शन करती है। हम कहते हैं मनोवती के चरित्र पढ़कर हमें ख्याल आना चाहिए। आज भी हमारे संयुक्त परिवार हो जाएंगे, मैं गारंटी से कहती हूँ तुम्हारे बच्चों के जीवन में कोई कलेश नहीं होगा। क्योंकि जो बच्चे दिल के पास पलेंगे वो दिलदार होंगे, जो नौकरों के पास पलेंगे वो नौकर जैसी सोच के होंगे। इसलिए आज हम बड़े खुश होते हैं, बच्चों को पालने के लिए आया रखी हुई है ना नौकरानी रखी हुई है। ध्यान रखना कभी अपने बच्चों को, क्योंकि 2 काम के नौकरों से कभी मत कराना, प्रेम और पूजा। प्रेम और पूजा दिल की बात होती है, हार्दिक होती है, वो शाब्दिक नहीं होती है। लेकिन हमने धर्म को भी शाब्दिक समझ लिया। और आप सभी अपने जीवन में यदि सुख शांति चाहते हैं तो परिवारों में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाइए, स्वयं पैदल चलिए। बाप बाइक पर हर बात पे 2 किलोमीटर जाना तो बाइक पर जा रहा है, इसके शरीर की मशीनरी खराब नहीं हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? यदि हंस बोल कर लोगों के सामने, हंस बोल कर दिल खोल लिया होता दोस्तों के सामने, तो औजारों से नहीं खोलना पड़ता, डॉक्टर के सामने औजारों से नहीं खोलना पड़ता, डॉक्टर के सामने। आप सब लोग अपने जीवन में यदि उमंग लाना चाहते हैं तो बचपन से बच्चे से ये मत पूछिए टिफ़िन पूरा किया कि नहीं, होमवर्क पूरा किया कि नहीं, तू अपना खाना खा के आया, किसी को अपने नोट्स मत बताना। ये सब कह के आप स्वार्थी बना रहे हो बच्चे को, आप एकाकी बना रहे हो, आप बिल्कुल जानवर से बदतर बना रहे हो। जानवर भी, कौवे को आपने खाते हुए देखा? हमारे कौवे भी बुला कर खाते हैं। आदमी कैसा हो गया, पहले हमारी भावना होती थी कोई घर आए तो खाऊं, और आजकल आदमी कहता है कोई जाए तो खाऊं। क्योंकि अब हम भोजन पान नहीं करते, हम नाश्ता करते हैं। नाश हो जाएगा आस्था का, तुम्हारे घर पर कौन आएगा दोबारा? इसलिए जलपान कहो, नाश्ता मत कहो। अरे कलयुग है भैया, काला पानी भी, दूध भी प्योर नहीं पीते हो। ये विदेश की नीति है कि सुबह से शाम तक हम अंग्रेज तो भगा दिए, अंग्रेजी नहीं भगा पा रहे। हम बच्चे को पीटते हैं, अंग्रेजी पढ़, अंग्रेजी पढ़। अरे कौन सा अंग्रेज पीटता है अपने बच्चे को कि हिंदी पढ़? यदि हम हिंदुस्तान का सम्मान चाहते तो क्यों बोलते हैं बच्चे को अंग्रेजी पढ़? मलयालम हो, चाइनीज हो, सब अपनी भाषा में पढ़ाते हैं, हम क्यों अंग्रेजी के पीछे भागते हैं? माना कि अंग्रेजी सीखो, लेकिन इतना अंग्रेजों के प्रति, क्योंकि आपको पता है आज इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है कि हम इस बार हार गए, इस बार हार गए, इस बार हार गए। कभी आपने सोचा हम क्यों हार गए? हम समय के साथ नहीं चले। जब विदेशी हमारे यहाँ बंदूकें लेकर आए तो हम तलवारों से लड़ रहे थे, वो घोड़े पे आए थे, हम हाथी पे लड़ रहे थे। हाथी पर बारात उरात निकालो, जलसा निकालो तो ठीक है,
हाथी पर लड़ाई कैसे करोगे? घोड़ा 10 बार उछल जाएगा, हाथी एक बार मुड़ तक नहीं पाएगा, हम हार गए। बाबर आदि से हम हार गए। ऐसा ही होगा, हर बार हम हारे हैं, अपनी सोच से हारे हैं। हमने लकीर के फ़कीर बन गए, हमने धर्म को बिल्कुल ऐसा तराजू पर तौल दिया कि यही सिद्धांत पालना। मैं कहती हूँ यदि जीवन में प्रेम होगा तो आपसे एक भी पाप नहीं हो सकता है। आप सोचो, प्रेम में गालियाँ दे सकते हो क्या किसी को? और प्रेम में गालियाँ दी जाएं तो गीत से ज़्यादा मज़ा आता है। आपने शादी में देखा होगा, गालियाँ दी जाती हैं तो क्या होता है? नेंग देते हो, मिठाई की डलिया और लेकर आते हो गाली सुनने के लिए। और प्रेम में थप्पड़ मारी जाए तो वो भी अच्छी लगती है। शादी में समधी को हाथे मारे जाते हैं, वो खुश होकर बैठकर हाथे सुनता रहता है। प्रेम में जूता छिपाई जाए तो 5,000 दे, तो वैसे किसी का जूता उठा के देखना, जूते ही जूते पड़ेंगे। क्योंकि प्रेम में जो कुछ किया जाए वो आनंद हो जाता है। हमारी महिलाएं शादी में जाती थी एक एक हॉल में, जी हम भी तुम्हारे साथ ही सोएंगे, बुआ जी हम भी आपके साथ सोएंगे। क्या आनंद आता था। आज कबूतर खाने की तरह कमरे में हर को अपना सेपरेट कमरा चाहिए। अरे घर में कमरा नहीं था जो वहाँ मिलने गई रिश्तेदारी में तो भी कमरा चाहिए। हद हो गई, हालत है वो। बुद्धि पर आदमी है कि जानवर से बदतर है। जानवर भी एक साथ रह लेता है। आदमी को कहीं जाएगा, क्षेत्र पर भी जाएगा, कौन सी होटल अच्छी, हमने कही अपने गांव में ही रहता, होटल के अपना घर ही अच्छा था। यहाँ क्षेत्र पर आया, मिलजुल कर रहो, बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। हम जितना समय रास्ते में लगाते हैं इतना समय परमात्मा के सामने नहीं लगाते हैं। जितने प्यार से तिजोरी खोलते हैं इतने प्यार से मंदिर का गेट नहीं खोलते हैं। जितने प्यार से हम अपने पोते को देखते हैं इतने प्यार से परमात्मा की मूर्ति भी नहीं देखते हैं। जितना सुंदर और साफ टॉवेल बच्चे को पहुँचने के लगते हैं उतना तो भगवान को भी लट्ठे से पहुँचते हैं। और वो भी ऐसे पहुँचते हो जैसे मान लो वो भगवान नहीं पत्थर रह गया हो। उसे खींच खींच कर जब तक ख़त्म नहीं कर दोगे उनके चिन्ह तब तक जान में जान नहीं आती है। लगता है खींच के तुम्हें मोक्ष ही मिल जाएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ जितने कड़क कपड़े से भगवान को पहुँचते हो एक बार अपने चेहरे को आधा घंटा रगड़ के देखना, तुम्हारी चमड़ी नहीं उतर जाए तो कह देना। क्यों? क्योंकि उन्हें कम से कम प्यार से देखो, वो परमात्मा है, उन्हें आदर दो, सम्मान दो। जैसे कपड़े से कभी कभी प्रक्षाल देखती हूँ वो कपड़े से मैं कहती हूँ एक बार अपना मुंह पोंछ के बताओ। उससे बढ़िया तुम्हारे घर के कपड़े होते हैं। और बोले तो मंदिर के छन्ने हैं, धुलते नहीं है तो धुलते नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है। घर में इतने कपड़े आते हैं, हर महीने में हर 15 दिन में कपड़े बदल दो। क्योंकि यहाँ मील खोल जाना कपड़ों के, तुम्हें एक मखमल नहीं मिलेगी, वही मलमल मिलेगी सस्ती। लेकिन परमात्मा के दिल में, चरणों में अपने दिल को कोमल बनाना, तुम्हें मखमल नहीं, तुम्हें सच पूछो तुम्हें मर्म दिल मिलेगा, अच्छा दिल मिलेगा। सारी दुनिया तुम्हें प्यार करेगी। क्योंकि यदि प्यार हो, प्रेम हो आपके जीवन में तो किसी से झूठ क्या बोलना। प्रेमी से झूठ बोलते हो क्या? ये तो आजकल की दुनिया आ गई जो व्हाट्सअप चैट कहीं होते हो कहीं बताते हो, एक जगह से प्यार करते हो 4 जगह मुंह मारते फिरते हो। ऐसा प्यार हो गया। प्यार भी चप्पल जूतों की तरह हो गया और फिर पड़ते भी जूते ही जूते हैं। हमारे यहाँ जीवन भर दाम्पत्य जीवन पर्दे की चीज थी। हमारे यहाँ की औरत एक भव नहीं 10-10 भव कामना करती थी। अपनी उम्र से ज़्यादा पति को कहती थी। कहीं संतों के पास जाती थी तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि पति है, बस इतना ही कहती थी इनको आशीर्वाद दे दो। वो अपने लिए इतनी तक आशीर्वाद तक नहीं मांगती थी, वो ये कहती थी इन्हें आशीर्वाद दे दो। इसलिए इतने बच्चे प्रेमी थे। पांडव आदि जो प्रेमी थे, कृष्ण आदि प्रेमी थे। आपको पता है आज हर माँ चाह रही एक बेटा हो तीर्थंकर की तरह, लेकिन एक बेटे को प्रेमी नहीं बना रही है। वो इतना प्रेम था उस माँ के अंदर, जिसके बेटे के अंदर ऐसा प्रेम का स्रोत बहा कि संपूर्ण रक्त श्वेत हो गया। हमारे जीवन में भी श्वेत कण होते तो बीमारी नहीं आती है, लेकिन ध्यान रखना आदमी में विष इस तरह से भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर गया है, आदमी के काटने से सर्प भी अब मर गया है। तो आप सब चाहते हैं यदि 5 पापों को छोड़ना अपने जीवन में तो 5 पाप माला फेरने से नहीं छूटेंगे। सच पूछो, प्रेम की धारा बहाओ। प्रेम के अलावा यदि कोई हमें गाली भी देता है तो उस पर दया आनी चाहिए, उस पर क्रोध नहीं आना चाहिए।
कि बेचारे को क्रोध आया, मेरे कारण मैं उसमें कारण बन गया, ऐसा भाव आएगा तो जीवन में कभी अपराध नहीं होंगे, कभी कोई पाप नहीं होंगे, जीवन में आपसे कोई दुर्घटनाएं नहीं होंगी। क्योंकि आपने देखा होगा जिसके प्रति प्रेम होता है आप कभी उसके लिए गलत सोचते तक नहीं हो, आप सोचते मेरी उम्र भी इसको लग जाए। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्थाएं है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर।